हाँ, डायग्राम में ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है सर। ये जो है आपका क्या ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम है। ठीक है, और क्या दिख रहा है सर, यहाँ पर ट्राइंगल दिख रहा है, रेक्टांगल दिख रहा है। तो आप कुछ भी ले सकते हो टू गेट द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको चाहिए तो आप मेरे हिसाब से आप ट्रेपीजियम को कंसिडर कीजिएगा। ठीक है, उससे आंसर आ जाएगा। बुक में आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कोई को बुक्स में ट्राइंगल लिया, रेक्टेंगल लिया और निकाला है। आप ट्रेपीजियम भी ले सकते हो, मैं आपको दिखा दूंगा किस तरह किया जाता है। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं किस तरह इसे निकालना है। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग ट्राई करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको समझ में आया किस तरह करना है। सेम प्रोसेस इसका भी है, एज्यूम करेंगे, एजम्पशन करेंगे, सब कुछ सेम एज इट इज रहेगा। उसके बाद हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड आउट करेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो मुझे क्या करना है, पहले केस में मैंने क्या किया था, मैंने स्लोप निकाला था। बिकॉज इसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो एक्सेलरेशन मतलब स्लोप निकालना है। तो स्लोप से हमने निकाल दिया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो अब मुझे क्या निकालना है, अभी मैं स्लोप फिर से नहीं निकालूंगा कि वापस सेम आंसर आ जाएगा। सो आई हैव टू फाइंड आउट ना द वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालना है, तो मुझे एरिया निकालना है। तो इसका एरिया क्या होगा, पार्टिकल यहां से ट्रैवल किया, ऐसे ट्रैवल किया, तो दिस इज द एरिया। सो दिस इज द एरिया। ये क्या बोला मैं स्टार्टिंग में, ये आपका ट्रेपीजियम भी है या फिर आपका रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल भी दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ट्रेपीजियम करके एक बार आंसर निकालेंगे, फिर देखते हैं रेक्टेंगल और ट्राइंगल में आता है क्या आंसर। ठीक है, दोनों में देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लिख लीजिए। एरिया ऑफ, हमने लिख लिया फॉर्मूला को। ठीक है, अब सम ऑफ पैरेलल सर, ये एक साइड है, ये एक साइड, दोनों पैरेलल दिख रहा है, और ये तीसरा, ये फोर्थ, ये क्या पैरेलल है दोनों? नहीं सर, ये दोनों है। तो ये पूरा का वैल्यू क्या सर, वी है। ये पूरा का वैल्यू सर यू है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा हाफ का हाफ u प्लस वी लिख दो, या फिर v प्लस यू। और हाइट मतलब अगर ये पैरेलल साइड है, ये आपका हाइट हो गया, ये कितना t है, सो टाइम हो गया t। जो एरिया को मैंने s ले लिया। तो अब देखिए s इज इक्वल टू हाफ हो गया आपका u प्लस वी इंटू टी हो गया। अब मेरा फॉर्मूला तो ये नहीं है, मुझे तो दूसरा कुछ निकालना है। तो मेरे को पता है a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, ऑलरेडी मैंने डिराइव कर दिया। तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। तो यहाँ से v मेरा क्या आ जाएगा सर, v आ जाएगा आपका v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू। ये u इस तरफ चल जाएगा, u मैंने निकाला सर, v का वैल्यू पुट करिए। सर u भी तो है, कुछ भी करिए। अब u को निकालिए, यहाँ से u पुट कीजिए, मैंने v को निकाल को v को पुट करिए, t तो यहाँ पे है ही नहीं सर, है सर t, तो t को निकालिए। ठीक है, मैंने v को निकाला। ठीक है, तो s को s लिख दिया, 1/2 लिख दिया, u का u लिख दिया, और v का मेरा आया ए टी प्लस यू। सो u प्लस ए टी लिखिए या फिर ए टी प्लस यू लिखिए, एक ही बात है। तो s हो गया, हाफ हो गया, और यहाँ पे 2u हो गया, ए टी हो गया इंटू टी हो गया। ठीक है, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने s लिख दिया, हाफ लिख दिया, ठीक है, इंटू 2u अलग अलग कर दीजिए, 1/2 a, या टी भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी, ए टी मल्टीप्लाई होगा, 2 भी मल्टीप्लाई होगा, सो ए टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, 2 कट गया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये है अपना सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये तो आपको समझ में आ गया, हाँ से समझ में आ गया, सिंपल कैलकुलेशंस है। अब फर्स्ट इक्वेशन मोशन से कुछ डिराइव किए वैल्यू, और आपने उसको सेकंड इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट कर दिया। कुछ भी निकालिए, इसमें कुछ भी निकालिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये आ गया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सर इसी को सर ट्राइंगल इसमें कैसे करना है वो भी मैं एक बार दिखा देता हूं आपको। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं ट्राइंगल रेक्टेंगल यूज कर करूंगा। ठीक है, वो भी दिखा देता हूं, है ना। रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल विल गिव द कंप्लीट एरिया। सो एरिया इज इक्वल टू रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ये रेक्टेंगल है, लेंथ क्या है आपका सर, लेंथ है वाला कितना है, टी है टाइम, और ब्रेथ सर ये यू है। सो यू इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस हाफ इंटू ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर ये बेस है तो ये हाइट है, ये बेस है तो ये हाइट है। इसका वैल्यू टी है, इसका वैल्यू है वी, ये पूरा यू है, ये पूरा वी है, तो वी माइनस यू कुछ भी लिख दीजिए। सो हाफ इंटू बेस ये में ले लिया, हाइट इसको ले लिया, सो वी माइनस यू। तो वैल्यू सॉल्व कर देंगे, ए इज इक्वल टू एरिया को यहाँ पे कह रहे हैं आपका, एरिया मतलब डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, एरिया कवर किया, मतलब डिस्टेंस कवर किया, यू टी प्लस हाफ वी माइनस यू, और बाहर में टी। अब क्या करना है, वहां पे टी आया देखिए, फिर से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है। सो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। बहुत बच्चों ने बोले सर टी का वैल्यू क्यों सब्स्टिट्यूट आप नहीं किए, अब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे टी क्या हो जाएगा, टी अगर इधर किया तो ए नीचे आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। सो टी इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू यू टी मैंने लिख दिया, और हाफ का हाफ, और v माइनस यू, टी के बदली में पुट कर दूंगा v माइनस, है ना, v माइनस है ना v प्लस है,
एक सेकेंड, हम लोगों को उतना करने का भी जरूरत नहीं, क्योंकि v माइनस यू का वैल्यू तो यहाँ मिल रहा है मेरे को, है ना। देखिए यहाँ पे ध्यान समझिए, इतना करने का जरूरत नहीं, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। v माइनस यू का मतलब क्या है, यहाँ से मैं ऑब्टेन करूंगा v माइनस यू मतलब तो ए टी हो जाएगा ना। v माइनस यू को मैं ए टी लिख सकता हूँ, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। हाँ सर, बस तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ v माइनस यू यूल राइट ए टी और एक टी रह जाएगा ना, तो टी रहेगा, तो क्या हो गया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये देखिए इतना आसानी से आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा मैं क्या बोलने की कोशिश करो। सो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी अराइव्ड बाय एनी ऑफ द अबव फॉर्मूला। जैसा आपको इजी लगता है, आपको मतलब ट्रेपीजियम मेरे को इजी लगता है करिए, अगर रेक्टेंगल अगर ट्राइंगल इजी लगता है करिए, दोनों में मार्क्स मिलेगा जरूर। लेकिन ये बात याद रखिए कि आपको पहले एज्यूम्शन करना पड़ेगा, सपोज ये बॉडी मूव कर रहा है, सो ये सब आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा दैट दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, अंदर टाइम पीरियड सब कुछ अगर आप मेंशन कर दिए तो पूरा मार्क्स मिल जाएगा आपको। जैसा मैं बताता हूँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से बता रहा हूँ, ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है और यहीं पे बच्चा कंफ्यूज होता है, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी अराइव्ड बाय एनी ऑफ द टू फॉर्मूलास। तो ये था हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिन्हें हमने अच्छी तरह कंप्लीट कर लिया। और मैं जैसा बोलता हूँ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिए जिसने नहीं किया, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो और आपका नया बुक का आंसर और सॉल्यूशन और एमसीक्यूज भी डिस्कस करते हैं, सब कुछ आप तक पहुंच जाएगा इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक आपको एक्सप्लेन करना जरूरी है तो नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा, हम एक्सप्लेन कर देंगे, उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, आपको शेयर कर दूंगा। और फ्रेंड में इसको शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सबको ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मिलते हैं। तो मिलते हैं थर्ड इक्वेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।